दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद पर फिर से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि अपने जो ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे हैं उन्हें एग्जाम है, 10th 12th दोनों का एग्जाम है, तो उनमें पढ़ाने में बिजी रह जाता हूँ। इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, है ना। तो हम सोचे कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ। वो जो आपके क्लास 10th का जो हिंदी गद्य खंड है उसमें जो 12 वो निबंध कहानी मिला के जो दिया है उनके बारे में थोड़ा सा आप सबको ट्रिक के साथ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को अपने जो ऑफलाइन के बच्चे उन्हें समझा रहा हूँ, सोचा कि वीडियो बना के आप सबको भी समझा देता हूँ, क्योंकि आपको बहुत ये हेल्प करेगा, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप सब कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगे वीडियो, और शेयर करिएगा इस वीडियो को, है ना, कि ताकि दूसरे दोस्तों को भी कंफर्म हो जाए, है ना। ये जो ट्रिक मैं आप सबको बताऊंगा ना, एकदम शानदार ट्रिक है। ऐसा बताऊंगा कि अपने एकदम लाइफ टाइम तक याद रखिएगा। बस एक शर्त है, एक बार नहीं, कम से कम एक बार देख लीजिए वीडियो, एक से इसको 2 बार और देखिए, 3 बार वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा वीडियो को, 3 बार कम से कम देखिएगा। इतने बार देखिएगा तो 100% है कि आप सबको ये जो ट्रिक के माध्यम से आप सबको हम बताएंगे याद हो जाएगा। और एक और याद ध्यान रखिएगा, जो मैं ट्रिक बताऊंगा अपने अगल बगल जो नाम होते हैं उनसे थोड़ा सा रिलेट करिएगा, खुद से रिलेट करिएगा, है ना। तो टाइम नहीं लेंगे, बताते हैं। देखिए ये ठीक है ना जी। देखिए ध्यान से, भीमराव अंबेडकर लेखक क्या किसका है? श्रम विभाजन का, यानी कि ये सबको याद है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा किसके कौन लिखे थे? भीमराव अंबेडकर, है ना। एक प्रकार का निबंध है ये, क्या है? निबंध है, तो इसको सबको याद, इसको छोड़ते हैं। देखिए ये वाला नलिन बिलोचन शर्मा, क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए ध्यान से, जो लोचन है ना, लोचन बिलोचन है, इसको हम लोग क्या रिलेट करेंगे? नोचन से। क्या रिलेट करेंगे? नोचन से। देखिए कहानी बताता हूँ। हम रास्ते में आ रहे थे, है ना, रास्ते में जब आ रहे थे तो एक कुत्ता मिला खूंखार। क्या मिला जी? क्या मिला? खूंखार। मतलब समझते हो, खतरनाक कुत्ता मिला। वो हमको लिया नोच। क्या लिया नोच। और जब नोच लिया, क्या हम सबको कहानी सुना रहे हैं? क्या सुना रहे हैं? कहानी। आ रहे थे रास्ते में तो एक मिला कुत्ता। क्या मिला? कुत्ता। वो कुत्ता हमको लिया नोच। तो देखिए लोचन है ना, तीसरे याद रखिए, रिलेट करिएगा नोच। थोड़ा सा शब्द उसको बिगाड़ना पड़ेगा, क्यों? ट्रिक है ना, ट्रिक मतलब होता है मूर्ख बनाना। ठीक, मतलब क्या होता है? मूर्ख बना रहे हैं आप सबको है ना। तो ये क्या हुआ, जो आ रहे थे रास्ते में एक मिला कुत्ता, वो हमको लिया क्या? नोच। क्या लिया? नोच। तो लोचन से क्या रखिएगा? नोच से, नोच। और जब नोच लिया तो हमको चढ़ गया 20। कुत्ता काटता है आप सबको, नोचता है तो 20 चढ़ता है, नहीं चढ़ता है? लिया काट, जब नोच लिया तो हमको क्या चढ़ गया? 20, है ना। और हम अपने दोस्तों के पास बैठे तो हम सुनाए लगे कहानी कि जानते हैं यार, आ रहे थे रास्ता में, चाहे पढ़े आ रहे थे वृक्ष सर जगह, और कुत्ता लिया हमको नोच, और नोच लिया तो 20 चढ़ गया। तो कहानी बना बना के सुनाते हो ना, तो 4 गुआवरा में जोड़ देते हो। उधर से आओ तो ये कुतवा दवाई का पूरा कास के एकदम ना सुनाते हो, दवाई को एकदम भगाइए, बस्ता फेंकले फाकले एकदम ना। कैसे जी? बस्ता उठता एकदम फेंकले फाकले दौड़े एकदम। कहानी बनाने में तो एक्सपर्ट तो रहबे करता है, झूठ मूठ के एकदम फेंकले फाकले भागे। तो कहानी सुनाते हो ना, तो भी कर रहा है लोचन। या लोचन मतलब कि कुत्ता नोच लिया। लोचन मतलब कुत्ता नोच लिया। और जब नोचा तो हमको क्या चढ़ गया? 20 चढ़ गया। क्या चढ़ गया? 20 चढ़ गया। तो हम क्या किए? कहानी सुनाई अपने बच्चों को। तो रिलेट करिएगा आप कि हम भी जा रहे थे 20 जगह पढ़ने, रास्ते में मिला बहुत खतरनाक कुत्ता। अभी ना कहना सर हम लोग कुत्ता कहते तो हम नहीं मिल गए, है ना। मिला रास्ते में क्या? कुत्ता। और जब कुत्ता मिला रास्ते में तो हमको लिया नोच। क्या कर लिया? नोच। और नोच लिया तो चढ़ गया 20। और आके अपने दोस्तों को कहानी हम सुना दिए कि रास्ते में जो जो हमारे साथ हुआ, है ना। तो नलिन बिलोचन शर्मा लेखक किसका जी? 20 के दांत की। काची के? 20 के दांत के। माँ की देखना बढ़ रहा है बार बार, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है। वो लगा देता जी, बोला जी, वो लगाया, देखो लगा, है ना। आगे देखे ध्यान से, मैक्स मुलर। क्या है? मैक्स मुलर। इसको कहानी देख सुनते हैं। मैक्स मुलर, आप लोग खुद बताइए, जो मैक्स मुलर है ये इंडियन नेम है कि फॉरेन नेम है? फॉरेन मतलब कि विदेशी नेम है ना। लग रहा है इंडिया टाइप का, नहीं। तो मैक्स मुलर एक विदेशी यात्रा था जो भारत में आया था घूमने के लिए। अपने देश में गया ना तो भाषण दिया। क्या दिया? भाषण दिया और बताया। सुनो जी, अपने देश में गया तो मैक्स मुलर विदेशी था, आया भारत घूमने, है ना। कहाँ है जी? भारत घूमने। अब भारत घूम के गया तो अपने देश में गया तो भाषण देने लगा। यानी कि अब भाषण देता है तो कोई ऐसा ही देता कि मैक पकड़ के देता, तो मैक पकड़ा। देखो मैक्स है ने, तो पकड़ा, मैक पकड़ा, मैक्स कंपनी का पकड़ा। कौन कंपनी का? कंपनियों का नाम बता दो, मैक्स कंपनी का, है ना। मैक्स कंपनी का मैक पकड़ा और भाषण देने लगा। किसके बारे में? भारत के बारे में, कि भारत बहुत अच्छा देश है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वसुधैव कुटुंबकम इसका ध्येय वाक्य है ना, सुनाने लगते हैं। तो मैक पकड़ के भाषण दिया भारत के बारे में।
मैक पकड़ के भाषण दिया भारत के बारे में। था कहां के? विदेशी के। था कहां के? विदेशी था, लेकिन आया भारत घूमने, भाषण दे रहा भारत के बारे में मैक पकड़ के। तो याद रखना, मैक्स मुलर भाषण दिया मैक पकड़ के भारत के, यानी कि मैक पकड़ के भाषण दिया भारत के बारे में। कोई दिक्कत नहीं आता? तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए ध्यान से, कुछ ये रखिएगा याद, है ना। द्विवेदी, द्विवेदी आप सबको रिलेट करिएगा दादी से ना जी। द्विवेदी न लग रहा दादी टप के ना, द्विवेदी यानी कि दादी। द्विवेदी मतलब दादी। अब कहानी बताना जी, तुम्हारे दादी लोग जो होते हैं, बड़े बड़े नाखून तुम लोग को देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि बाबूआ बहुत अच्छा है, अब अवनी बहुत अच्छा है बोलते हैं? नहीं, दादी। द्विवेदी मतलब दादी से रिलेट करिए। दादी बोलते हैं मैया बाबू नाखून काट लो, नाखून काट लो। अतहनीय बेवकूफ, जाता है नाखून काट ले तो काट लेता है हाथ और लाल लाल खून निकलने लगता है ना। देखो ध्यान से, है ना, आप लोग भी देखिएगा, एकदम 2-3 बार वीडियो देखिएगा, 100% एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये है ना गद खंड है गद खंड है, काव खंड के ऊपर ऐसे ट्रिक से बताऊंगा, है ना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ट्रिक है, बहुत सारे बताऊंगा, है ना। तो क्या बताएं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब दादी, द्विवेदी मतलब दादी। तो दादी तुम्हारे देखते हैं बड़े बड़े नाखून, तो क्या बोलते हैं कि बाबू नाखून बढ़ेले है, खाएगा तो कीड़े मकोड़े चल जाएंगे, पेट में बीमार पड़ जाओगे ना, दादी बोलते हैं। तो दादी से रिलेट करिएगा, द्विवेदी से दादी। दादी देखते हैं नाखून, दादी देखते हैं नाखून तो बोलते हैं नाखून नहीं बढ़ाओ, बीमार पड़ जाओगे। तो हम लोग जाते हैं काटने, है ना जी। अब काटने जब जाते हैं तो काटने नाखून के चलते काट लेते हैं जरिए हाथे, तो लाल लाल खून निकलने लगता है। कैसा कैसा खून? लाल लाल खून। है ना। तो लड़के लोग अपना ट्रिक बना लेना कि हम अपन नाखून रंगते हैं लाल लाल नेल पॉलिश से, नाखून पॉलिश से। कैसा से? सब कैसे कैसे से भी रंग ले है, लाल लाल रंग ले जी। हाँ, है ना। तो द्विवेदी मतलब दादी, द्विवेदी मतलब दादी, है ना। दादी जो है ना नाखून देखते हैं तो क्या बोलते हैं? नाखून काट दो बेटा। क्या कर दो बेटा? नाखून काट दो। और नाखून जाते हैं काटे तो काट लेते हैं हाथी, तो लाल लाल खून निकलने लगता है। तो कैसे याद रखना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है। क्या जी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से मतलब दादी, और दादी देखते हैं नाखून तो कहते हैं नाखून काट लो। दादी देखते हैं नाखून तो नाखून काट लो, और काटते हैं तो लाल खून बहा देते हैं, है ना। गुणाकर मूल्य सिंपल है, मूली का रंग नारंगी है। कितना आसान है, मूली का रंग नारंगी है। तो कहानी के कहते हैं ना सर जी बाबू मूली पर निबंध लिख के लाना घर से। मूली पर क्या लिख के लाना? कहानी का होमवर्क, ठीक है। मूली पर निबंध लिख के लाना। मूली कौन सा भाग खाते हैं? दाना खाते हैं कि उसका जड़ खाते हैं, पत्ता नहीं, पत्ता खाते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बाबू कुछ बोलेंगे मूली का रंग नारंगी होता है, मूली का रंग नारंगी होता है। तो बड़ी भारी है। मूली देखो उजला उजला रहता है, लेकिन हमनी कुछ बुड़क ना तुम लोग को बना, हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक मतलब बुद्धू बनाना, मूर्ख बनाना, मूर्ख ना बना रहे हैं तो के, है ना। मूली का रंग नारंगी होता है, मूली का रंग याद रखना, मूली का रंग। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा सफेद होता है सर, उजला होता है, नहीं तो उसका नंबर कट जाएगा। ताना होता है, ठीक है ना। तो मूली का रंग नारंगी, मूली का रंग। तो देखो मुंह से मूले से मूली आए, नागरी से नारंगी, नागरी से। अब कहीं सर नागरी लिखल नारंगी कहने लिखल है, तो कुछ बताएं, रिलेट करना है ना हम लोग को, है ना। रिलेट करना है, इधर उधर से जोड़ जोड़ के बनाना है, ट्रिक ऐसे ही बनता है, ठीक ना। तो गुणाकर मूल्य, हाँ मॉडिफाई कर देते हैं, है ना। गुणाकर मूल्य, मूली का रंग नारंगी, और नारंगी रहता है तो सर बोलते हैं बाबू मूली पर निबंध लाना, कहानी ना निबंध लिख के लाना, है ना। ये देखो ध्यान से, अमरकांत लेखक बहादुर है, तो पता है ना जी, बहादुर लोग हमेशा अमर होता है। बहादुर लोग क्या होता है? अमर होता है। तो बहादुर अमरकांत, बहादुर अमर कांत। तो बहादुर जो लोग होते हैं वो हमेशा अमर होते हैं। अमर मतलब मरवे नहीं करता, बहादुर के जल्दी कोई मार देता है ना। लेकिन नॉर्मल जो रहेगा तू चपटा लगा दे कोई देखेगा, लेकिन बहादुर आदमी जल्दी कोई मार देता है ना। तो वही कहता है कि बहादुर जो है ना उसका लेखक कौन है? अमरकांत। यानी कि बहादुर लोग क्या है बाबू, यहां ध्यान से सुनो, बहादुर लोग क्या है? अमर है ना। और अमर के बारे में कहानी गाथा लिखा जाता है। जो अमर लोग होते हैं ना जी, जो अमर लोग होते हैं, बहादुर बहादुर लोग होते हैं, उसके बारे में कहानी ना लिखते हैं हमनी कि ओकरा निबंध लिखते हैं, नहीं कहानी लिखते हैं उसके बारे में कि सीक्वेंस से लिखते हैं, ऐसा था, नाम ये था, ये इसका बाप का नाम था, माता का नाम था, जन्म यहाँ वहां, कहानी टाइप का नहीं लिखते हैं। तो वही कहा जो बहादुर था वो कैसा था? अमर था, यानी कि बहादुर अमरकांत, है ना। रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन निबंध, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा क्या करिएगा, रामविलास की जगह कर दीजिएगा, रामविलास शर्मा की जगह कर दीजिएगा रामविलास पासवान, है ना। भारत के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अभी तो नहीं है,
लेकिन क्या करना है, रामविलास शर्मा की जगह पर क्या कर देना है, रामविलास पासवान, है ना। अपा से पासवान, अपा से परंपरा, पा से पासवान, अपा से परंपरा, याद रखिएगा, उसका आसान बड़ी भारी नहीं है, बस रामविलास शर्मा की जगह पासवान रिलेट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पासवान रिलेट कर दीजिए, अपा से परंपरा और पा से पासवान, पा से पासवान, अपा से परंपरा, है ना, पा से परंपरा और पा से पासवान, तकरीर बना दी कि नहीं हम लोग, है कच्ची निबंध है। तो कहेंगे ना तुम लोग के कि रामविलास शर्मा पर या पासवान पर निबंध लिख के लाओ, तो कहानी कुछ कहानी वगैरह पर बनाएगा नहीं, जैसे किसी जैसे गांधी जी है, एक महापुरुष है, तो उसके बारे में क्या चाहिए, हम लोग निबंध लिखते, कहानी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। तो उसी प्रकार रामविलास शर्मा हमारे देश के मतलब अच्छे व्यक्ति थे, नेता राजनेता थे ना, है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, रामविलास शर्मा या पासवान, है ना, तो उसके बारे में हम लोग निबंध लिखेंगे, कहानी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निबंध लिखेंगे। तो पा से पासवान, अपा से परंपरा, पा से पासवान और पा से परंपरा लेट करिएगा ना। तो अपने घर में अगल बगल में आपके घर में किसी का रामविलास नाम होगा तो ओकरा एक बार जाकर देख लीजिए, कहिएगा रामविलास पासवान जी जय, कुछ नाम रखा है हमारा पासवान का राज, दूसरा अगर का करेंगे तो रामविलास पासवान जी जय कहेगा, ऐसे बोल रहा है तो कहिए ना ना ना, ना परंपरा का मूल्यांकन इतना क्या भागत कहेगा, कुछ बोल दिया हमको समझ में नहीं आया, है ना। तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा यानी कि रामविलास पासवान रिलेट करना है, अपा से परंपरा, अपा से पासवान, है ना, है का चीज निबंध, क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर नाम लिखना रहता है ना तो अपन हम निबंध लिखते हैं, अगर बढ़िया व्यक्ति, ठीक ना। अब कहेगा कहानी पर चाहे मैंने पर कोई निबंध लिखेगा जी, हम लोग इतने बड़े लोग हैं भैया निबंध, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो देश के लिए कुछ किए, मंत्री रहे, कुछ करवे किए होंगे, है कि नहीं। तो रामविलास पासवान, पा से परंपरा, पा से पासवान, है ना, तो इसके बारे में हम लोग निबंध लिखेंगे, जैसे गांधी जी के बारे में निबंध लिखते हैं ना। इसमें कुछ याद रखना, पंडित बिरजू महाराज, देखो इसमें ध्यान देना कुछ ही, महाराज, ये देखो यहाँ ध्यान से, क्या जी, महाराज। अब महाराज लोग जो होता है, राजा महाराजा लोग हारते हैं जल्दी दूध नहीं, वो हमेशा क्या होते हैं, जीतते हैं, है ना जी, क्या होते हैं जी, जीतते हैं। वही कह रहा है कि रामविलास पंडित बिरजू महाराज, जब महाराज वगैरह होते हैं ना वो जल्दी हारते वारते युद्ध नहीं, हमेशा वो क्या होते हैं, जीतते ही रहते हैं, हारते वारते जल्दी नहीं है। तो महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, क्या बोलिएगा, महाराज से, महाराज हारते नहीं है यानी कि हमेशा जीतते हैं, महाराज क्या होते हैं, जीतते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा महाराज कभी हारते नहीं, महाराज हमेशा क्या होते हैं, जीतते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत मैं निरखत हूँ, महाराज हारते नहीं, महाराज जीतते हैं, बार बार जीत जीत मतलब जीतते रहते हैं, ठीक है। अशोक वाजपेयी, क्या था जी, अशोक वाजपेयी, देखो ध्यान से, ये आ से अशोक, आ से अभिन्यु, आ से अशोक और आ से अभिन्यु, तो रिलेट करिएगा, आ से अशोक और आ से अभिन्यु, है ना। और ऐसे याद रखिएगा कि जो अशोक नाम के आदमी होता है और जब गुस्साता है तो गुस्सा से उसका चेहरा लाल हो जाता है ना है ना। अशोक नाम का जो आदमी है वो जब गुस्सियाता है तो गुस्सा से उसका चेहरा लाल हो जाता है ना। याद रखिए, अशोक, आ से अशोक, अवा से अभिन्यो, आ से अशोक, अवा से, यानी कि अशोक वाजपेयी क्या लिखा था, अभिन्यो लिखा था, यानी कि अशोक अभिन्यो का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, अभिन्यो का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, ठीक ना। और अशोक वाजपेयी हो गया। और ललित विलास कैसे याद रखना कि जब अशोक नाम का जो आदमी होता है जब गुस्सा करता है कसके तो उसका गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। नहीं ट्रिक काम कर रहेगा, एकदम 2-3 बार वीडियो देखिएगा। आप लोग भी जाके मोबाइल है सबके पास, बताएं यहाँ पर ही नहीं है, पापा का मोबाइल है ना, भैया का मोबाइल, झूठ बोलेगा, रील्स देखेला तो सभी को मोबाइल मिल जाएगा, रील्स देखेला सभी को मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन अगर पढ़ाई के बारे में नहीं है मोबाइल सर, खरीद दीजिए ना हमको, है ना। कह तो रहे 450 नंबर ला के दिखाओ ना जी, मोबाइल देंगे खरीद के, एगो आईफोन ना देंगे लेकिन एंड्रॉइड को दे देंगे, इन्हें कहते हैं आईफोन में देंगे, लेकिन 450 नंबर ला दो, ठीक है, एकदम एगो एंड्रॉइड फोन बढ़िया देंगे। 300 में तो देवे करेंगे, 300 छोड़ो कहा के देंगे, 300 लाना बड़ी बात थोड़ी है। 500 लाएगा तो फिर हम तेरा सरकारी फिर दे देंगे तुमको, हम खा देंगे है ना, समझो कौशल। तुम कितना लाए, तुमको 450, तो तुमको हम आईफोन ना देंगे लेकिन एगो एंड्रॉइड फोन देंगे जरूर है, ठीक है। हाँ कोई भी खाली कौशल है ना, कोई भी इतना मनी है ना, कोई भी ला तो 450 एकदम मोबाइल दे, एंड्रॉइड फोन देंगे, ठीक है। 400 बोलेंगे, 400 लगा तेरा साइकिल तो है ही है, जो 400 लगा साइकिल तो पहले ही कह दिए, लेकिन 450 करेगा उसको एंड्रॉइड फोन, ठीक है, ठीक है। अंकित तो नहीं रे, तो नहीं लाओगे तो को मिलेगा, ठीक है। हाँ रात दिन हैक कर दो ना जी, हाँ
देखो 8 बजे तक सुतले रहता है, सवेरे आया तो सेट प्रैक्टिस करे ना। तो ठीक है, आगे देखो ध्यान से। तो क्या बताए, अशोक वाजपेयी यानी कि अस्य अशोक हवा से अभिन्यो, अस्य अशोक हवा से अभिन्यो, है कि नहीं जी। तो क्या हो गया, अशोक नाम का जो आदमी होता है वो गुस्सा करता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है ना। विनोद कुमार शुक्ल, देखिए ध्यान से, शुक्ल लिखा गया, शुक्ल ना जी। देखिए शुक्ल जो है ना, शुक्ला से रिलेट करिए, शुक्ला मतलब पंडित जी। शुक्ला का टाइटल किसका होता है, पंडित लोग का टाइटल होता है शुक्ला जी। तो देखो ध्यान से, शुक्ला जी यानी पंडित जी, पंडित जी यदि मांस मछली खाते हैं, लेकिन ये बदमाश पंडित है, धर्म भ्रष्ट करने वाला है ना। ये जो शुक्ला जी है ना, ये मछली खाते हैं, क्या खाते हैं, मछली खाते हैं। हम मछली खाते हैं और मछली खाकर कहानी भी लिखते हैं, खाते खाते कहानी लिख देते हैं। कैसे कैसे खाता है, सही बोल रहा है वो, कि कैसे कैसे हम खाएं से कहानी भी लेता, कच्चा मछली खा गए कि पका के खाएं, कि नारियल के तेल में छाने हैं कि किरोसन में, कि सरसों के तेल में। ये तो सरसों के तेल में, किरोसन तेल में खाते छान के ना, तुम दोरा के तेल में, तीसी के तेल में कौन खाता है, लिखो, है ना। तब देखो ध्यान से, तो शुक्ला जी मतलब पंडित जी, शुक्ला मतलब पंडित का टाइटल होता है, ठीक ना, पंडित लोगों का। तो शुक्ला जी, पंडित लोग तो जानवे करते हो, मछली मांस मछली नहीं खाते, लेकिन ये कैसे पंडित जी हैं। मिकू अपन वीडियो जाके देखना, कन्या आ रहा है जो कौशल, तू और शिवम भी देखेगा, ये आरवी भी देखेगा, अंकित भी देखेगा, हाँ सब कमेंट करना, हमारा नाम है जपरियल रे, जपरियल, है ना, है ना। तो क्या बताएं, शुक्ला जी यानी शुक्ला जी पंडित जी होते हैं, क्या होते हैं, पंडित जी होते हैं। और पंडित जी मांस मछली खाते नहीं है, लेकिन ये धर्म भ्रष्ट पंडित जी हैं, खा रहे हैं मछली, क्या खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। आई बस में, पंडित जी खा रहे हैं मछली और खा खा के कहानी लिखते हैं कि हम ऐसे ऐसे मछली खाते हैं, एक दिन में इतना किलो मछली खाते हैं। तो कोई दिक्कत, शुक्ला जी मछली खाते हैं। यतीन्द्र मिश्र, क्या जी, ये भी हाँ देखो, मिश्र, मिश्र मतलब पंडित जी, मिश्र मतलब ना था मिश्रा जी, मिश्रा जी है ने। तो मिश्रा जी कैसे हिंदू धर्म के हैं, तो पूजा पाठ करना चाहिए ने, लेकिन ये जो है ना मिश्रा जी जाके मस्जिद में इबादत करते हैं, है ना, रिलेट रखिएगा, ठीक है। मिश्रा जी हैं, ये हिंदू धर्म के हैं, पूजा करना चाहिए, लेकिन जाके मस्जिद में इबादत करते हैं, क्या करते हैं, इबादत करते हैं। तो क्या हो गया, मिश्र जो हो गया इबादत, यानी कि यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, मुस्लिम टाइप का नाम नहीं है ना। तो मिश्रा जी हैं जो इबादत कर रहे हैं जाके मस्जिद में, है ना जी। इसीलिए ये कैसन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, अपन धर्म में परिवर्तन कर दिया, अच्छा व्यक्ति नहीं है। बस में मिश्र जी, देखो ध्यान से, मिश्र क्या है, यतीन्द्र मिश्र यानी कि मिश्रा जी, यतीन्द्र मिश्र मतलब कि मिश्रा जी, है ना। मिश्रा जी जो है ना इबादत करते हैं, जाके करना चाहिए उसको पूजा, पंडित जी, मिश्रा में तो पंडित जी, करना चाहिए पूजा, लेकिन जाके कर रहे हैं कुछ इबादत, धर्म भरत कर दिए, धर्म परिवर्तन। इसलिए व्यक्ति का चित्र अच्छा नहीं है, ये कैसा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति, है ना। और गांधी जी के बारे में तो है, गांधी जी बड़ी इतना व्यक्ति पढ़ा लिखल थे, तो शिक्षा संस्कृति के बारे में लिखे हैं, शिक्षा शास्त्र थे, ये वाला भी सबको याद रहता, ठीक है। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति, कैसा लगा, अच्छा लगा ना आप सबको जी, है ना। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा इस वीडियो में, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप सबको। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा, 2 बार और देख लीजिएगा, 2 बार अगर देख लीजिएगा तो 100% बताते कि एकदम एग्जाम में आप सबको ऐसे तो नहीं अगर पता लगेगा, लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव देखिएगा, जो ऑप्शन होते हैं ना 4 ऑप्शन देखिएगा, 100% बताते कि ऑप्शन से आप सबको याद हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी आप सबको तो कमेंट करिएगा, इस पे लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर करिएगा, ताकि और आपके दोस्तों को मतलब कि हेल्पफुल हो, है कि नहीं। तो रहने देते हैं अभी।